सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। अब आज शुरुआत हम राज्य की वाणी की चौपाई से करते हैं। श्री परमधाम पुखराज पहाड़ पश्चिम और उत्तर घाटी की शोभा। श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 13, चौपाई नंबर 47। एक तरफ अरस होज के, तरफ दूजी होज जोए, और दोए तरफ दोए चरनिया, ज्यों जड़ित जगमगे सोए। पुखराजी ताल के एक और रंगमहल है, दूसरी और जमुना जी। दो तरफ घाटियों की दो सीढ़ियां हैं, जो ज्वारातों से जड़ी हुई और जगमगाती रहती हैं। श्री परमधाम पुखराज पहाड़ बंगले की शोभा। ये हमारी पुखराज की तरहटी का जो पश्चिम की और उत्तर की घाटी की, वो तरहटी बोल रही हूँ, घाटी की चौपाई थी। ये हमारे बंगले की शोभा की चौपाई है। वन सुंदर अति उत्तम, शोभा लेत है ठोर। एबन छाया का देख पीछे, जानो ऐसा ना कोई और। बंगले के चबूतरे के ऊपर आया हुआ यह बड़ो वन बहुत ही सुंदर और उत्तम है, जिससे इस स्थान की शोभा अति मनोहर दिखाई दे रही है। शीतल और घनी छाया से युक्त इस वन की शोभा को देखने के बाद तो ऐसा लगता है इससे अधिक सुंदर और कुछ है ही नहीं। तो अभी हम समझेंगे बंगले की शोभा को। अब मैं पुखराज का डाल रही हूँ नक्शा। पुखराज के चबूतरे के पूर्व में हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? बीच में एक चाय बच्चा और ये बंगले का चबूतरा। तो हमने कल बंगले की तरहटी की शोभा को देखा था, और अब इसके आज हम चबूतरे के ऊपर की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं राज्य की मेहर से। ये पुखराज का गोल चबूतरा और बंगले का ये चौरस चबूतरा। अब हमने ये देखना है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 1,00,000 कोस की लंबाई चौड़ाई, और इसके हांस होते हैं 1000 हांस। अब कोई सुंदर साथ को पुखराज के गोल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई याद है? इससे कंपैरिजन हो जाता है कैसे इसके हांस आए हैं और ये हांस कैसे आए हैं। सुंदर साथ को याद है? अभी हमने किया था गोल चबूतरे का हांस और इसकी लंबाई चौड़ाई। कम से कम इतना थोड़ा सा बस याद रखना है हमें, कितना फिर फर्क होता जाता है ना, उसी हिसाब से। हाँ जी, कुसुम आंटी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी पुखराज के चबूतरे की 1,33,333 और कोस।
बंगले के चबूतरे की 1 लाख कोस। 1 लाख कोस। और इसकी हमारी गिर्द कितनी आई थी? गिर्द 1,33,333 नहीं 4 ठीक लाख। है, 4 लाख कोस, हाँ जी। है ना? और हाँ जी। हमारे इसकी हमारी इधर आई है, इसकी भी 4 लाख गिर्द, इसकी हाँ, भी उतनी आई है, 4 लाख कोस। और लंबाई चौड़ाई हमारी आई है एक 1 लाख। लाख कोस। दीदी और एक क्वेश्चन हजार। पूछना था। हाँ जी, हाँ जी दीदी। अभी पूछ सकती हूँ बाद में? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप करो, कोई बात नहीं, अपन नॉर्मल क्लास है, अपन आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दीदी यहाँ पे जो 5 भूम का आपने प्लेन चलेंगे सीधे, तो हाँ वो हाँ। तो बंगले के चबूतरे के ये पुखराज जी के चबूतरे के ये चौरस चबूतरा 1 भूम ऊंचा है, लेकिन हम्म। जो बंगले के चबूतरे में आएंगे 5 भूम के, तो वो फिर बैलेंस कैसे होगा? वही पिछली बार अपन ने जब बात करी थी कि यहाँ पे ये परम धाम की चेतनता के तत्व की जब अच्छा। बात करी थी अपन ने, कि सब कुछ राजी महाराज उसी हिसाब से लंबाई चौड़ाई उसी लेवल की ले आते हैं, कुछ भी मतलब ठीक। फर्क नहीं रहता, वही चेतन है हर चीज। तो मतलब ऐसा कुछ आर्किटेक्ट नहीं है। जाजी महाराज जब यहाँ से चलते हैं तो पुखराज बिल्कुल ही जमीन पे हो जाता है। तो वो सब थी, मतलब इसका कोई रीजन नहीं लिखा आंटी कि कहीं अच्छा। पे, मतलब कि उसका ये फर्क लिखा हो कि ऐसा क्यों, मतलब कि ये ऐसे बस यही है कि जो राजी, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था महाराज जी की, बिल्कुल जब चर्चनी स्टार्ट की थी तो उन्होंने कहा था वहां की लंबाई चौड़ाई जब राजी चाहे जैसा कुछ हो जाता है। हमें सिर्फ जितना परमहंसों ने बताया उतना ही समझ आता है, मतलब इसका कोई रीजन हमारे पास लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं। हमने बहुत ये वाला पिछली बार टॉपिक चला था अपना कि भाई कैसे होगा ये। पर तो मैंने बस बहुत वही। बात में इधर ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आंटी। तो हमारी जो नए सुंदर साथ जुड़े हैं तो वो भी इस बात को अच्छे से समझ लेंगे कि हमारे इस बात में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राजी चाहे तो सब कुछ यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। इसलिए ठीक। हमने जब भी परम धाम के नक्शों को समझना है, परम धाम के उन जो गुण है, चेतनता, माधुर्यता, और न- और क्या था, प्रकाश। खुशबू, प्रकाश। नरमाई, प्रकाश, और भी कितने ही गुण है, मतलब उनको लेके इन चीजों को हमने समझना है। मतलब वो चीज दिल में ऐसा कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हमारी ये लंबाई चौड़ाई इसकी, अब हम चलते हैं ये बंगले के चबूतरे की शोभा की, ऊपर की शोभा को समझते हैं। तो ये हमारी 1000 हांस इसके भी। तो 250 एक तरफ के हांस, हर एक दिशा के, यानी कि 250 हांस होंगे तो हमारे गुर्ज कितने हो जाएंगे, वो भी एक तरफ के 250 गुर्ज हो जाएंगे। तो इसकी तलहटी हमने वैसे ही समझ ली थी कि बीच में दरवाजों से हम तलहटी पे चले थे। अब हमें इस चबूतरे के ऊपर चढ़ना है। तो चबूतरे पे जैसे ही हम इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए, तो सबसे पहले हमें 400 कोस की एक रॉस नजर आएगी। सबसे पहले हर जगह कोई भी चीज स्टार्ट होएगी तो पहले रॉस। अब देखो चांदनी पे भी ये येलो कलर की, पहले रॉस फिर कुछ बनता है आगे। जहां भी हमें चलना, रॉस और फिर सुंदर कठेड़ा, कठेड़े भी लगे हुए हैं बिल्कुल किनार पे, सुंदरता सुंदर रॉस है, और कठेड़ा जगमगाता हुआ कठेड़ा भी लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके लिए बाकी आगे की शोभा ये रहेगी कि सबसे पहले पूरे चबूतरे पर 5 बड़ों वन के वृक्षों की हार। अब इसके लिए मैं नक्शा दूसरा डालती हूँ क्योंकि टोटल समझने के लिए ठीक है, बाकी गहराई से समझने के लिए नक्शा दूसरा डालते हैं। ये देखो, ये जो आदर्श महाराज जी का ये नक्शा है, ये हमें
ये जो कुंड नजर आ रहा है, कोई भी जरा सी जिसको बात समझ आई हो, ये कौन सा है कुंड? ये निशान काहे का है? अभी हमने समझा गोल चबूतरा और ये बंगले का चबूतरा। किसी को एकदम से समझ आ सकता है कि ये किस चीज का है? ये क्या है हमारा? शिल्पा, सुनीता, कालिंदी, रेणु कुलेत्रा, सुंदर साथ भगत, विजय जी, नीलम मिड्ढा जी, वीना अग्रवाल जी। किसी को भी अनम्यूट करो। सरोज रानी। ये काहे का हमारा निशान है? सबको वो याद है कि नहीं? बीच वाला। हाँ जी, प्रणाम सरोज जी। आंटी। प्रणाम हाँ जी। जी। प्रणाम जी। ये हाँ जी। बंगला और चबूतरे के बीच वाला चाय बच्चा है। कितने हाथ का है ये? ये 400 हाँ, कोई सौ बात हाथ नहीं, सॉरी, कोस। हाँ, कोई बात नहीं। 400 कोस का 400 200 कोस में का। पाल है और हाँ 200 जी, में बाकी प्रोसेस। बाकी पाल ड्रॉ से बिल्कुल सही। अब मुझे, आप अभी अभी ऑन रहो, अभी नहीं जाना आपने सरोज दीदी, घबराना नहीं है क्योंकि आपको आता है। पुखराज के चबूतरे से मुझे बंगले के चबूतरे पर इससे आना है, तो कैसे आएंगे हम? पुखराज के चबूतरे से। चबूतरे से हमें, हाँ, आप इससे चल के आओ, इसके चबूतरे के ऊपर से, यहां से बोलो, मुंह से बोलो, इसमें दिख तो रहा है, मुंह से बोलना है कि मैं चबूतरे पे खड़ी हूँ। ठीक है, मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं आपको चबूतरा दिखाती हूँ, ये देखो, आप इस चबूतरे पे खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे। अब हाँ जी। आपने आगे चलना है इस चबूतरे से बंगले की चबूतरे की तरफ। ठीक है, तो बीच में आ रहा है आपको चबच्चा, आपको पता है वो हाँ चबुच्चा जी। आया हाँ जी। है ना? हाँ जी। हाँ जी। अब आप उसको बोलो कि मैं इस चबूतरे से आ रही हूँ, तो आगे। कौन सी रोज से आऊंगी? ये पुखराजी रोज से। राजी रोज तो नीचे है, आप पुखराजी रोज चबूतरे के ऊपर हो। हाँ, पखराजी रोज चबूतरे नीचे होती है ना, आप चबूतरे के ऊपर हो। हाँ, पाल से। हाँ, पाल है पाल ना? से, ये बोलो। पाल हाँ, से। हाँ, पाल से पाल से। आऊंगी तो मैं और अपने आप को कहाँ महसूस करूंगी? बंगले के बंगले की चबूतरे के चब ऊपर। हाँ बस जी। घबराना नहीं है ना, बस आपको पता है पुखराजी रोज नीचे है, ये हाँ नीचे जी। आती है, और हम हाँ जी। एक वो ऊंचे चबूतरे पे हैं। तो और हुँ, चबूतरे के साथ ये वाला जो हमारा, ये भी बिल्कुल ऊपर है, ये हुँ। नीचे थोड़ी ना, ये हमारा ऊपर उसी लेवल के बराबर ही आ गया। तो मैं इससे हाँ चल जी। के यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, हाँ जी। एक तो रास्ता बंगले के चबूतरे पे पहुंचने का ये हो गया कि मैं पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे पे पहुंच गई। पहुँच एक गई। दूसरा रास्ता, नीचे से आओ, महाबन से। चलो, मैं महाबन की जमीन पे हूँ, वहां से हाँ जी। बोलो। हाँ, पुखराजी बोलो। रोज़ पुखराजी पुखराजी रोज रोज़ पहले कैसे आई? पुखराजी रोज पहले पे क्या मिला? 3 हाँ, सीढ़ियाँ। ऊपर हाँ आई। जी। सीढ़ी चढ़ के हम्म। पुखराजी रोज़ पे आई, हम्म। फिर पाल पे आई। पाल क्यों? 3 कौन सी पाल? अभी पाल नहीं, चढ़ो मग चबूतरे पे, फिर हमें क्या नजर आएंगे? वो गुरुज यस। हाँ, गुरुज गुर्जों पे क्या बना हुआ है? गुर्जों पे गुर्जों पे याद कठेड़ा करो, बना। हाँ, गुर्जों पे कठेड़ा नीचे से बना। ऊपर चढ़ने के लिए क्या बना है? सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, हाँ चढ़ के, दोनों तरफ हाँ सीढ़ियाँ है ना, हमने गुड हाँ समझे थे ना, वो गुर्ज जी, है। हाँ जी। तो हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं कहाँ आ गई? मैं सीढ़ियों वाली रोज पे आ गई, अंदर ऊपर आ आके। गई, चबूतरे हाँ, पे। हमें नीचे नहीं जाना, हम पखराज के चबूतरे के ऊपर ऊपर आना हाँ जी, ऊपर रोज है पे ना? आ गई। रोज हाँ, से आगे ये फिर हमारी 400 कोस की रॉस। ये सब हाँ प्लेन जी, दिख रही है सबको? हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ आपको आता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेरा घर है, मुझे बोलना है बस, चाहे गलत बोलें चाहे सही बोलें, बस ध्यान रखना है आंख बंद करके कि मैंने क्या क्या समझा था। 3 सीढ़ी हुँ, ऊपर चढ़ी, पुखराजी रॉस पे चढ़ी, तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने एक भूम का चबूतरा नजर आ रहा है ना? हुँ, मेरे हुँ, सामने क्या था? भूम भर का ऊंचा चबूतरा, और मुझे क्या नजर आ रहा है? एक दिशा में 250 गुर्ज नजर आ रहे हैं, और गुर्जों के साइडों से सीढ़ियां चढ़ती नजर आ रही हैं दोनों साइड से, है ना? और बीच में एक एक दरवाजा, वो दरवाजा कहाँ जाता है? नीचे तरहट्टी में चला जाता है। लेकिन हड्डी सीढ़ियां कहाँ लेके आती हैं मुझे? चबूतरे ऊपर के ऊपर लेके चबूतरे। आती हैं। बस हाँ मुझे जी, दोनों रास्ते समझ में आ गए। एक तो मैं चबूतरे के ऊपर से
इसके इधर से आके यहाँ आ गई, और एक मैं हाँ, जमीन से आ रही हूँ तो चबूतरों पे चढ़ी तो ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुँच ठीक है, गए अब हम पहुंच गए बंगले के चबूतरे पे। चबूतरे ठीक पर। है, अब सांस आ गई, सीढ़ियां ऊपर चढ़ गई। हाँ जी। मतलब भाई एक्सीलेटर पे मैंने पैर रखा सीढ़ी के हाँ, ऊपर तो मैं ऊपर पहुंच गई, सीधी सी बात है। अब चितवन में भी तो ऐसे दौड़ना है ना मुझे, कि मैं आंख बंद करके राजी के ध्यान में बैठी हूँ, राजी की बाजू पकड़ी हुई है, सुंदर साथ भी मेरे साथ है, सबको साथ लेके चलना है, अकेले नहीं जाना हमने। राजी, श्यामा जी, सब सुंदर साथ। मैं पहले महाबन के झूले लेके नीचे आ गई। ठीक है, नीचे चबूतरे पे, यहाँ पे महाबन की जमीन पे खड़ी हूँ। तो मैंने क्या देखा, अभी मैं 50 कोस आगे बढ़ी। अब हमें ये सब रास्ते की नपाई भी पता है कि इतनी दूरी पे वो पहला पेड़ है। 50 कोस का रास्ता मैंने पार किया। ठीक है, फिर उसके हुँ, बाद मैंने देखा 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के राजी रौंस पे आ गई। आ फिर गई। उस रौंस पर 2 भोम के क्या है, वृक्ष लगे हुए हैं। फिर उसमें कुछ लगे। झूला झूलो उसके अंदर। फिर उसके बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है? गुर्ज बुर्ज नज़र नज़र। आ रहे हैं, गुर्जों की सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आ गई रौंस पे। ठीक है? हलवा बोला नहीं बस, जाता ना। कोई बात नहीं। तो यही तो हिम्मत पैदा करनी है हमने, बोलना है। ऐसे हर हुँ, चीज़ को बोलना है, क्योंकि मेरा अपना घर है, जितना बोलेंगे, है ना? फेर-फेर स्वरूप को निरखिए, ये स्वरूप ही है मेरे राज्य का। जो परम धाम है, ये हकीकत का रूप है। राज्य की हकीकत ये है, और जब हम राज्य के साथ लीला में मगन हो जाएँगे, तो वो मार्फत हो जाती है कि हम राज्य के साथ दिल में घुस के, राज्य के साथ प्रेम की लीलाओं में जब मस्त हो जाते हैं, तो वो मार्फत होती है। तो हम यहाँ लेने क्या आए हैं? इलम क्यों आया यहाँ पे राज्य महाराज का? इलम आया ही इसीलिए है। वहाँ परम धाम में तो हमें नहीं पता चलता था, यहाँ राज्य महाराज ने हमें ये इलम दिया। ये चर्चनी यहीं के लिए आई है। यहीं के लिए आई है। हाँ, तो हमें ये समझना है हर चीज़। ठीक है सुंदर सार जी, हमको ठीक है। सरोज दीदी इस रोंस पर लेके आ गई हैं। ठीक है? अब राज्य हमें आगे लेके चल रहे हैं, कैसे लेके चलना है। अभी तो लेके मीनू ही गई है। सरोज दीदी तो नहीं ले नहीं, गई। नहीं, मेरे राज्य सब लेके आए हैं ना। ठीक है? चलो ठीक अब है, हम प्रणाम। देखते हैं, हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 400 कोस की रौंस को पार किया, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा? 5 बड़ों वन के वृक्ष। ये वृक्ष दिख रहे हैं? 5 बड़ों वन के वृक्ष नज़र आ रहे हैं। उनको, अब इनके अंदर दूरी को अभी हमने याद नहीं करना कुछ। 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें नज़र आ रही है। फिर से एक रौंस नज़र आ रही है 400 कोस की, ये रेड कलर की दिख रही है रौंस, ये रौंस नज़र आ रही है। और फिर हमें 4 फील पाए नज़र आ रहे हैं। फील पाए मीन्स वही जो हमने समझे थे कि एक थंब होते हैं। तो मधु भाभी इसके अंदर भी वो होता है क्या पानी का? हाँ, ये भी पढ़ा था मैंने, हाँ। ये जो फील पाए हैं, ये भी इनके अंदर हाथी घोड़ों के मुख बने हुए हैं, इन फील पायों के ऊपर भी। तो इसमें भी यही गुण है कि पानी ऊपर से नीचे भी चला जाता है, और इसमें फुहारे भी चल रहे होते हैं। तो इनमें भी ये गुण है, आज ही मैंने ये पढ़ा था। तो ये 4 फील पायों की हारें। फिर उसके बाद 5 फिर बड़ों वन के वृक्षों की हारें। 4 फील्ड के बाद फिर से रौंस आएगी। मतलब हर एक पार्ट के बाद एक रौंस, हर एक पार्ट के बाद एक रौंस। 400 कोस की रौंस साथ-साथ आती जाएगी। ये नहीं कि सीधा एक ही बराबर है, बीच में एक-एक रौंस भी चल रही है। फिर 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें। ये 3 हो गई हमारी हारें। फिर एक 400 कोस की रौंस, यहाँ तक। ठीक है? उसके बाद बंगले के चबूतरे के मध्य में क्या शोभा आई है? सबसे पहले तो 3 सीढ़ियां अब मुझे नीचे उतरनी है। ये 100 कोस की रौंस चलेगी। ये जो येलो वाली है, ये 100 कोस की, ये वाली रौंस। और ये वाली सिर्फ यही छोटी रह गई, बाकी सब 400 कोस की रौंस है। पूरी वहां से लेकर यहाँ तक ये सब बीच में रौंस। अब 3 सीढ़ी अब हमें नीचे उतरना है। चारों दिशाओं से 3 सीढ़ी, जैसे एक चबूतरा है बड़ा। ठीक है? बड़े चबूतरे पे पर बड़ों वन के वृक्ष आ गए, फिर रौंसें आ गई, फिर फीलपाए आ रहे हैं, फिर बड़ों वन के वृक्ष आ गए, फिर एक रौंस। अब एक सेंटर में हमारे गार्डन
समझ लो, चाहे बच्चे, महल, गार्डन सब कुछ इस पार्ट में हमारे आना है, सेंटर वाले पार्ट में। तो हम 3 सीढ़ी नीचे उतर के ये 100 कोस की रॉ से उस पे उतर गए, नीचे आ गए। नीचे आए तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चाय बच्चों की 48 हारें। और स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले नहर के चबूतरे बनेंगे। 48 प्लस 48 96 होते हैं ना, तो 97 नहरों के चबूतरे ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि एक ज्यादा ही होता है नहर। और शोभा एक मोटी मोटी बता रही हूँ कि एक चौक बना, जैसे ये चारों तरफ नहर और बीच में एक बंगला, यानी कि एक बिल्डिंग बननी है जिसके अंदर हमारे महल होंगे एक चौक में, ठीक है। और एक दूसरा चौक बनेगा जिसमें एक स्विमिंग पूल होगा, बड़ा सा स्विमिंग पूल, उसको चाय बच्चा कह दिया, ठीक है। एक बंगला, एक चाय बच्चा, ये चाय बच्चा है, ये बंगला पानी वाला, ये कलर ऐसे दिया हुआ ना, ये चाय बच्चा और ये बंगला, मतलब क्रमशः चलेंगे। 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चाय बच्चों की 48 हारें सेंटर में। अब हम शुरू से समझते हैं। मैं इस चबूतरे पे आई, रॉस को पार किया, 5 बड़ों वन की हारे, फिर रॉस को पार किया, 4 फील पायों के हारे, फिर रॉस को पार किया, फिर से 5 बड़ों वन की हारे। अब सब इनकी भौमें कैसे जाएंगी? ये पेड़ कितने ऊंचे जा रहे हैं? 5 भौम सीधे ही चले गए, 5 भौम सीधे ही चले गए और उनकी मेहराब बन गई, मतलब कि सीधा पेड़ गया 5 भौम और मेहराब बना दी। 5 भौम बराबर 1 भौम, फील पाए भी और ये भी, सब ऐसे ही। और जो बीच में ये जो हमारा पोर्शन आएगा, इनकी शोभा कुछ अलग होगी, वो हम एक एक पार्ट को समझेंगे। पहली अभी हम टोटल समझ रहे हैं कि इतने पार्ट को पार करके सेंटर वाला जो इस चबूतरे का 1/3 के हिस्से में हमारे 48 बंगलों की 48 हारे, 48 चाय बच्चों की 48 हारे, चारों तरफ नहर, चाहे बच्चे, फुआरे। और अब इन फील पायों में क्या खासियत है? इनमें से पानी की जो फुआर, हाथी का मुंह होता है ना, बिल्कुल नोक बनाकर इन कोने पे पानी गिरता है, ऐसे जैसे इनकी पूरा ये कॉर्नर्स वाले जो होंगे ना, इनकी पूरी फुआर इसके ऊपर आके गिरेगी। ऐसे पानी की धाराएं चलती रहती है कॉर्नर्स वाले में। तो इतनी सुंदर शोभा है, इनके अंदर पानी की फुहार जाके सीधी यहाँ पे आती है और इनमें से जो पानी है इसके नीचे जाता है। सबको याद है तरहटी में बगीचों में क्या है शोभा? बताओ, इसकी तरहटी में बगीचों में क्या शोभा आई है? फील पाया है। हाँ ठीक है, सुन, फील पाए। अब इधर से पानी नीचे गया, वैसे ही फील पायों के अंदर से नीचे भी चला गया और ऊपर भी आ गया। तो सेम पानी उसके अंदर से ही ऊपर नीचे सब घूमता रहता है पानी, उसी हिसाब से, ठीक है। ये शोभा। अब हम चलते हैं सेंटर। पहले एक पिक्चर और दिखाऊंगी इस चबूतरे की दूसरे नक्शे से। वो हमने ड्रॉ वाले नक्शे से समझा। अभी ये वाला पार्ट नहीं कोई ध्यान देगा, क्योंकि अभी समझना है हमने, ठीक है। इस चबूतरे के ऊपर चढ़े तो ये क्या दिख रहा है हमें? 5 बड़ों वन की हारे। और ये जो कलर ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ये 4 फीलपायों की हारे और फिर से 5 बड़ों वन की हारे। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें हमारे एक बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा। ये शोभा इस चबूतरे की ऊपर से इस तरह से हमारा ये बंगले के चबूतरे की टोटल शोभा। एक नक्शा और देखते हैं। इसमें सिर्फ हमें ये समझ में आएगा इस नक्शे में कि ये देखो, 5 भूम के सीधे ही वृक्ष गए हैं
और मेहराब बन गई है। ये सीधे वृक्ष गए, ऐसे ही 5 लाइनें हैं, अंदर फील पाए हैं और बीच में जो पार्ट्स है वो अलग है। खाली इसमें ये समझाने के लिए कि ये पेड़ों की ऐसे मेहराब बन जाएगी, 5 भूम तक सीधे जाएँगे, क्योंकि हमने क्या क्या शोभा देखी? पुखराज की भी 5 भूम छठी चाँदनी तक की शोभा। अब बंगले की भी हम क्या समझ रहे हैं? तरहटी करी, चबूतरे के ऊपर 5 भूम छठी चाँदनी पे क्या-क्या शोभा आई है। फिर जहाँ पे छठी चाँदनी पे छत डल जाती है और इसकी छठी से और शोभा बदलनी शुरू हो जाती है। तो हम एक-एक चबूतरे की 5 भौम छठी चाँदनी की शोभा समझते जाएँगे और फिर बाद में एक-एक की आगे जो शोभा बदलेगी उसको समझेंगे। तो ये हमारी ये शोभा। अब चलते हैं सेंटर की शोभा को समझने के लिए कि 48 बंगलों की जो 48 हारें और 6 बच्चे आए हैं, वो कैसे लग रहे हैं? ये देखो, ये हमारा एक बंगले की शोभा, एक चहबच्चे की शोभा, एक बंगले की शोभा, एक चहबच्चे की, यानी कि ये बिल्डिंग है। अब वो बिल्डिंग बनी कैसी है वो हम धीरे-धीरे समझेंगे। एक बारी टोटल शोभा को देखते हैं ना, कि ये हमारा एक बंगला यानी कि बिल्डिंग है और चारों तरफ से वृक्षों ने ऊपर उठा के उस बिल्डिंग के ऊपर पूरा छज्जा मिलाया हुआ है। यानी कि बीच में एक बिल्डिंग है और आस-पास उसके बगीचों ने पूरी छत डाली है और एक हमारा जो चौरस बनेगा उसमें एक हमारा स्विमिंग पूल और चारों तरफ से पेड़ों ने उसके ऊपर छाया डाली, मतलब पूरे कॉर्नर पे पेड़ डलेंगे। फिर एक-एक शोभा को अभी समझेंगे कि कैसे क्या शोभा एक-एक बनी हुई है, कैसे बनेगा वो बंगला और कैसे बनेगा चहबच्चा। तो टोटल हमारी क्या है? 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चहबच्चों की 48 हारें। तो उसमें से हमें ये सबसे पहले हम समझते हैं एक बंगले की शोभा। तो सेम आगे की भी वैसी सारे बंगलों की शोभा समान होएगी। ये देखो, ये हमारा एक बंगले की शोभा। बंगले की चारों तरफ क्या शोभा आई है हमारी? नहर। जैसे एक हमारा जो चौक बना था, अभी हमने देखा कि चारों तरफ क्या आ रही है? नहर और बीच में ये जो कॉर्नर्स पे इसके फुआरे, जो 4 कोने पे 4 फुआरों की शोभा। तो हमें सबसे पहले मैं पीछे से चलो दोबारा से उस चबूतरे से 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारों को पार किया, 4 फीलपायों को पार किया, फिर से 5 बड़ों वन के वृक्षों को हार पार किया, तो मैंने क्या देखा? मुझे क्या दिख रहा है? एक नहर दिख रही है। दोबारा से वही नक्शा खोलते हैं, क्योंकि इस चीज को देख के कोई कंफ्यूज नहीं होएगा। यहाँ से चले इससे, तो मैं कहाँ पहुंच गई? 3 सीढ़ी नीचे उतरी तो इस रॉस पे खड़ी हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या दिख रहा है सबसे पहले? मैं इस रॉस पे आ गई ना, सब चीजें पार करके 3 सीढ़ी नीचे उतरी। ये 100 कोस की जो रॉस है, इस रॉस पे खड़े होके मुझे सबसे पहले नहर दिख रही है। नहर दिख रही है? चाहे आप उधर से आओ, चाहे उधर से आओ, चाहे इधर से, तो चारों तरफ नहर, नहर के ही चौक है ना,
बगीचों को हम समझते हैं, सात बन को समझते हैं, सब शोभा समझते हैं, तो उसमें नहर ही होती है, एक बीच में चौक में अलग-अलग शोभा। बट पीपल की चौकी में एक बट का वृक्ष था, एक पीपल का। अब इसमें क्या है, एक बंगला है, एक चौबच्चा है, एक बंगला है, एक चौबच्चा है। तो हम बंगले की शोभा को समझ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बंगले की शोभा को समझेंगे। पहले नहर की शोभा को समझते हैं कि नहर में ऐसी क्या है चीज अलग जो हमने दूसरी नहरों में नहीं समझी। मतलब कि हमने फूलबाग की नहर करी, बड़ पीपल की नहर करी, सात बन की नहरें करी। अब यहाँ क्या अलग है इस नहर की शोभा में, जो कुछ अलग है उसको समझना है हमने, ये नहर की शोभा को। तो नहर की शोभा को समझने के लिए मुझे ड्रॉ वाला नक्शा दिखाना है, जिससे आपको नहर की शोभा समझ में आए। वो पिक्चर क्लियर हुई? किसी को नहीं क्लियर हुई तो बताओ अच्छे से। अभी रुक के हम एक-एक चीज़, पुखराज पहाड़ में हर चीज़ दिल में बसनी चाहिए कि मैं वहाँ से आ रही हूँ, फिर सेंटर वाले पार्ट में मुझे क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले नहर नज़र आ रही है। तो नहर का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ अलग ही शोभा है उस नहर की। तो ये पिक्चर को सब ध्यान से देखेंगे। ये एक नहर की शोभा है, एक दिशा की जो भी नहर है, उसमें हमने समझना है कैसे नहर बनी हुई है। तो नहर हमने देखनी है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर 125 मंदिर की चौड़ी नहर, ठीक है? सेंटर में यानी कि 25 कोस में सिर्फ जल आया है, ठीक है? जल के बाद हमें आ रही 3 चीज़ें और। कैसे? जो रॉस आएगी, फुलवारी, दोनों तरफ फुलवारी और बीच पे पाल। जो ये फुलवारियाँ आएँगी दोनों तरफ और बीच में पाल, और पाल पर क्या बना हुआ है? एक अलग ही शोभा, जिस पर एक भौम के हमारे महल बने हुए हैं। यहाँ पे नहर पर ही एक भौम के सुंदर महल, चौरस हवेली के समान ही महल बने, और उनपे गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका एक-एक भौम के नहर पे चल रहे हैं सब जगह। पाल है ना उसके ऊपर। महलों की शोभा, नहर के आसपास एक-एक भौम ऊंचे महलों की शोभा। तो क्या समझ में आई हमें? अभी हम पूरी गिनती नहीं करा रही कि भई 25 में नहर है, 16 में क्या है। मुझे बस पार्ट समझ में आने चाहिए। ये हमारी नहर, टोटल याद कर लो 125 हमारी टोटल है, लेकिन नहर खाली हमारी 25 कोस में है। बाकी में वो पार्ट्स डिवाइड हो जाएँगे कि सेंटर में जो पाल आती है हमारी 3 सीढ़ी ऊपर, जहाँ भी महल बनेंगे सबको पता है, कमर भर ऊँची पाल पर ही वो जो बिल्डिंग बनती है, महल बनते हैं। अभी हमने तरहटी में भी समझा था, तो कमर भर सीढ़ी ऊपर चढ़े थे तो महल की शोभा आई थी। और ये फुलवारी आएगी, ये नीचे आएगी। तो यहाँ फुलवारी की शोभा। हमने ऐसे फुलवारी की शोभा और कहाँ देखी है? मॉलों को छोड़ दो, फुलवारी की शोभा अभी तक कहाँ देखी है नहर के पास? ज्योति पटेल की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूलबाग में, फूलबाग फुल नूरबाग में। फुलबाग, नूरबाग में। सब सुंदर साथ को याद है? जिसको नहीं याद वो रेज़ हैंड करो। सब जिनको आता है वो नहीं, जिनको नहीं याद वो रेज़ हैंड करो। किनको नहीं याद था फुलवारी का? अच्छा, ठीक है। सोनू, ठीक है। लिपिका को भी नहीं याद था ना? कोई बात नहीं। मतलब हमें लग रहा है ना कि हमें ये चीज़ याद नहीं है ना? वहाँ हमने अभी फूलबाग, नूरबाग किया था तो नहर के आस-पास फुलवारी की भी शोभा थी, और उसमें नूरबाग में हमारे जैसे 400 बगीचे थे, 500 क्यों हो गए थे? वजह क्या थी? कि फुलवारी को भी बगीचा मान लिया गया था, कि एक बगीचा फुलवारी के भी गिन लिए थे। तो हमारी फुलवारियों की शोभा ये अभी आगे और भी जगह आएगी, तो इसलिए थोड़ी-सी शोभा दिल में हम बसाते जाएँगे ना नहर के आस-पास,
एक अलग सी शोभा। पूरा बगीचा ही है। जैसे एक इमेजिन करो कि मैं यहाँ मेरे महल यानी कि मेरे कमरे हैं, ठीक है? मैं अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे क्या-क्या नज़र आ रहा है, सुंदर गार्डन, फुलवारी क्या होता है? एक सुंदर गार्डन नज़र आ रहा है, फिर साथ में एक नहर चल रही है, हम सब मिलके इन सीढ़ियों पे बैठें, यहाँ झीलना करें, महलों में श्रृंगार करें, तो कितनी अच्छी दिल में वो शोभा बनती है। उस तरह से समझे हम कि मैं नहर के पास यहाँ पे जो मोहल्लों की शोभा है उसमें श्रृंगार करते हैं मोहल्लों में बैठ के हमारे रूम्स बने हुए हैं कितने सारे। तो ये बंगलों के चारों तरफ जो नहर चाहे बच्चों के चारों तरफ जो नहर चल रही है उसके ऊपर बीच में नहर, आसपास फुलवारी और पाल पर एक भौम ऊंचे मोहल्लों की शोभा। सब सुंदर साथ को नहर की शोभा समझ में आई। अब इस नहर तक मेरे को लेके आओ। कौन लेके आएगा? बंगले के चबूतरे से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ो। वहां से सब शोभा बोलते हुए इस नहर तक लेके आओ और इस नहर में झीलना के लिए मुझे आना है। तो मैं कैसे आऊंगी? इस नहर पे हमें झीलना करना है। अभी आगे नहीं जाना हमने। बंगले और चाहे बच्चे की शोभा बाद में समझेंगे। साथ-साथ रिवीजन, साथ-साथ बिल्कुल अच्छे से शोभा दिल में बस जाए। सुषमा शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जब हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जी। आप वहां से चलो, पूरे चबूतरे पे आ गए, हाँ। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जो 400 कोस की रॉस है उसके पास में 100 कोस की रॉस है, फिर तीन तीन सीढ़ियां उतर के। वहां पीछे से चलो ना, चबूतरे पे, बंगले के चबूतरे से चलना है। जो बंगले के चबूतरे से चलना है। हाँ, यहाँ तक आओ हाँ, पूरा। हम्म, अच्छा। पहले मैं 250 कोस जो हाथ का है वो है चौरस, उस पे आई ढाई पाल सौ पे। को 250 ये कौन सी है? 5 जो पहले रॉस है हमारी 400 कोस 400 की। कोस की। हम्म 400 कोस की। फिर 5 बड़ो वन की हार हम्म है। हाँ जी, हाँ जी, फिर फिर रॉस आई एक 400 कोस की। हाँ जी। फिर फील पायो की 4, मतलब 4 फील पायो की 4 हार है। हम्म फिर 400 कोस की रॉस आई है। हम्म 5 बड़ों वन के वृक्षों की हार है। हम्म फिर एक 400 कोस की रॉस। हम्म फिर 100 कोस की रॉस है जो हम 3 सीढ़ियां उतर कर नीचे नीचे आएंगे। उतरेंगे, ठीक है। जी। फिर 48 बंगलों की 48 हार है और उससे पहले नहर। नहर की नहर शोभा। नहर की हम्म पाल आई जो हम्म एक, मतलब दोनों तरफ तो फुलवारी है, उसमें पाल में जो सवाल उसकी आई है 125। हम्म 125 मंदिर की चौड़ी नहर है, उस पे दोनों तरफ पाले हैं। हम्म मैं पाल में गई तो वहां पहले फुलवारी है बीच में, फिर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के हम जो बंगले हैं वहां आए, उस रोस पे ठीक है, जहाँ बंगले। बिल्कुल सही। जी। फिर फुलवारी है, 3 सीढ़ियां उतर के फिर फुलवारी है। हाँ जी। और फिर हम मिलके झीलना करेंगे यहाँ नहर के अंदर। फिर जल चबूतरे पर बैठ के हम सब मिलके झीलना करेंगे और श्रृंगार करना होगा तो इन्हीं महलों में आ जाएंगे, ठीक है? अब ये नहर की शोभा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब ये सुंदर सा जी प्रोग्राम राजी को नहीं पता कितना चलना है। जब भी खत्म होएगा हर सुंदर साथ जब देखेगा ना कि हमने कितने आंसर दिए, क्या बोला, सब सुंदर साथ देखेंगे। तो देखना कितनी खुशी महसूस होएगी सुंदर साथ को। ये बाद में कदर पता चलेगी। अभी नहीं हमें पता चल रहा। लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा, एक-एक चीज़ को जब हम देखेंगे कि अरे हम भी कुछ बोलते, हम भी कुछ बोल लेते, मन में तो चल रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। लेकिन ये चीज़ बाद में आपको महसूस होएगी कि हमें भी कुछ बोलना चाहिए था। इसलिए सब सुंदर साथ उमंग लाओ दिल में कि मुझे मेरे घर के बारे में
चाहे उल्टा सीधा, धनी नाल गिद्दा, भावे पुट्ठा भावे सीधा। इसका मतलब होता है कि अपने पिया से मैं कैसे भी डांस करूं, चाहे बेसुरा करूं, बेताला करूं, करना तो अपने धनी के साथ है। तो सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे बोलने की, ठीक है। अब आपने हमने सातवें सातवें दिन की लीला से रिलेट कर दिया मीनू दीदी। लग तब भी यूं ही लगेगा कि छठे में कुछ तो कर लेते, बोल लेते। हाँ सही रहनी कर। रहनी, हाँ। अब राजी जो बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा बहुत सुंदर। है। ठीक है। अब मैं कहाँ पे थी, वहीं पे चलो दोबारा से, ठीक है। मैंने ये शोभा समझ के यहाँ पे आ गई, नहर की शोभा सबको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम एक बंगले की शोभा को। ये चाय बच्चे का शोभा है। अब एक बंगले, सबको पता है ये नहर चारों तरफ घूम रही है, हर एक बंगले के चारों तरफ, हर एक चाय बच्चे के चारों तरफ, हर एक बंगले के चारों तरफ। 48 की 48 हारे, 48 की 48 हारे बंगलों की, 48 की 48 हारे चाय बच्चों की। मतलब एक बंगला एक चाय बच्चा, एक बंगला एक चाय बच्चा। अब चलते हैं हम एक बंगले की शोभा को समझते हैं, वो कैसा बना हुआ है। ये देखो, इस नहर से हम पार करके पुल बना हुआ है बीच में, बंगलों की शोभा देख, बंगलों सॉरी महलों की शोभा देखी, फुलवारों की शोभा देखी, बीच में पुल को पार करके फिर से महलों की फुलवारी पे आए, फुलवारी में राजी के साथ आनंद किया, फिर बंगलों में अपने महलों में गए, फिर फुलवारी, और फिर 3 सीढ़ी नीचे उतर के मैं बंगलों के करीब पहुंच गई। ये बंगला है हमारा। क्या बोलते हैं इसको? बंगला। अब इसकी शोभा समझने के लिए पहले मुझे सेंटर से समझनी है, फिर मैं इस जमीन के भी बताऊंगी कि क्या नीचे जमीन पे और क्या शोभा आई है। सबसे पहले हमारा जो एक चौक बना है, यानी कि जो इस चौक की बात कर रही हूँ पूरी, दोबारा से वही नक्शा दिखाती हूँ। ये एक चौक, ठीक है। 1600 कोस का एक चौक पूरा, हर 1600 कोस में हमारे बंगले की शोभा, 1600 कोस का पूरा एक चौक चाहे बच्चा, एक 1600 कोस का बंगला। उसमें से 800 कोस का एक भोमबर ऊंचा चबूतरा। हमारी ये जगह है 1600 कोस की। उसमें से अब मैं थोड़ा सा, ये मेरे को कंफ्यूजन है कि नहर किस बिल्कुल मिक्स है वो जगह के बीच वाले की, ये कोई बात नहीं, कल हम इसका पता कर लेंगे। दीदी पूरी जगह, हाँ जी बोलो। आई थिंक ये 1600 मंदिर नहीं है। एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ। 1600, एक बारी किसी के पास वो है, मेरे पास है बुक, एक सेकंड में देखती हूँ। हम्म, हाँ शायद मंदिर भी हो सकता है, एक मिनट। यस यू आर राइट, 1600 मंदिर। हाँ देखा, आपको ये याद है सोनू। आपका ही बताया। तो देखो मैं ही भूल गई, क्योंकि कई चीजें होती हैं हमें दोबारा पढ़नी पड़ती हैं, उसमें कोई वो नहीं होता। हर सुंदर साथ को राजी, तभी तो सब मिलके, कोई कुछ याद करा देगा, कोई कुछ करा देगा, मिलजुल के ये सब होगा, ठीक है। 1600 मंदिर का ये हमारी जगह, जिसमें हमारे 800 को 800 मंदिर की जगह में एक 800 मंदिर का लंबा चौड़ा एक भोम भर ऊंचा चबूतरा। अब फिर से वहीं चलते हैं। अब हमें ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, यहाँ से यहाँ चले, नहरों की शोभा देखी, चाहे बच्चे फुहारों की देखी। अब ये वाले पार्ट की शोभा को हम समझने जा रहे हैं। ये रहा पार्ट, ठीक है। 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा ये वहां से बाहर का हिस्सा, बीच में 800 का हमारा ये भोम भर ऊंचा चबूतरा, ठीक है। अब इस चबूतरे पर भोमबर की सीढ़ियां चारों दिशाओं से ऊपर चढ़ने के लिए बनी हुई है। ये देखो भोमबर की सीढ़ियां, और इस चबूतरे की किनार पर 5-5 मंदिर की दूरी पर 160 थंब, 5-5 मंदिर के अंतर पर 160 थंब लगे हुए हैं। ये
एक दिशा में, तो चारों दिशाओं की काउंटिंग आप कर सकते हो। 160 थंब। अब उसे गिनती नहीं याद होती तो बस ये याद करो कि 5-5 मंदिर पर दूरी पर ये थंब लगे हुए हैं। अब आगे चलते हैं। तो हमारा अंदर की साइड, इस चीज को पार किया, भोंबर ऊंचे चबूतरे पे मैं चढ़ी, किनार पे मैंने क्या देखा, थंब लगे हुए हैं। अंदर गई तो पहले बाहर के किनार की शोभा ही समझ लेते हैं। अब जो ये थंब है उसमें क्या है, 5 भोम बराबर 1 भोम तक ऊपर छत डलनी है। इसकी 5 भोम के बराबर 1 भोम पे छत डल रही है। ये जो इसकी है पूरी भोम, इसमें 5 भोमें समा जाए तो 1 भोम, फिर ये 2 भोम, फिर ये 3 भोम, फिर ये 4 और ये 5। लेकिन इसमें जो अंदर मंदिरों की भोमें हैं वो 5 भोमें बनी हुई हैं। अभी चलते हैं आगे धीरे धीरे, पहले मैं ऐसे समझा रही हूँ फिर उल्टा भी समझाएंगे। अब मैं अंदर गई तो मुझे क्या दिख रहा है, 100 मंदिर की परिक्रमा। 100 मंदिर की परिक्रमा बनी हुई है। रंग महल की कितनी थी परिक्रमा? एक सुंदर मंदिर सा, की। मंदिर एक मंदिर की परिक्रमा। अब यहाँ पे आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये परिक्रमा ही हमारी 100 मंदिर की है। रौंस कह लो, परिक्रमा कह लो, बोम्बर ऊंचे चबूतरे पे चढ़े और थंबों की शोभा और अंदर गए तो 100 मंदिर की परिक्रमा और मध्य में दरवाजा। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो हमें एक दिशा में मंदिर आएंगे 300 और 300, 600 मंदिर एक दिशा के। तो चारों दिशाओं में एक भोम के मंदिर कितने हो जाएंगे, 2400 मंदिर। यानी कि जो अंदर मंदिरों की है ना ये 5 भूमें हैं, और जो ये थंब गया एक भोम सीधा ही 5 भोम तक चला गया ऊंचा, और अंदर जो मंदिर चलेंगी उसकी 5 भोमें। आप ऐसी शोभा उससे समझो जैसे ताड़ बन के वृक्ष किनार वाले हमारे चल रहे थे, 10 भोम बराबर सीधे चल रहे थे, लेकिन जो अंदर वाले वृक्ष थे उसकी 10 भोमें बन रही थी। थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल दिया मैंने कि आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो थंब है ये 5 भोम का ऊंचा ही सीधा चला गया है, 1 भोम बराबर। और अंदर जो हमारे मंदिर 100 कोस की रास्ता पार करेंगे, सॉरी 100 मंदिर का हमारी परिक्रमा पार करेंगे तो हमें पहले एक दरवाजा नजर आया, और आसपास हमारे जो मंदिर चल रहे हैं वो है 300 इधर 300 इधर, तो ये तो एक भोम, तो इसकी 5 भोमें होंगी मंदिरों की। तो 2400 तो एक ही भोम में हो गए, और 5 भोमों में पूरे 12,000 मंदिर हमारी इसकी एक भूमि में ही हो जाते हैं। तो टोटल 5 भूमों में 60,000 मंदिर हमारे इस बंगले में ही हो जाते हैं। मतलब इतने रूम्स हैं। बाहर से हमें ऐसे दिख रहा है जैसे ये 5 भूम का है। मैं दोबारा दोबारा रिपीट करूंगी, कोशिश करूंगी सरलता से वो पिक्चर दिल में अंदर घुस जाए। अभी आपको एक शब्द बोला है, अब डिफरेंट और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि इजी वे में पता लग जाए। आप पहले समझो कि बाहर ये जो थंब उठे हैं पूरे, ये 5 भूम के लंबे थंब उठ गए। ठीक है, जब मैं अंदर गई तो मुझे कैसे रूम्स दिखा रहे हैं, अभी मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगी जिससे और क्लियर हो जाएगा। अंदर गई, एक छोटा दरवाजा दिख रहा है, एक भूम की हमें दिख रहे हैं मंदिर अंदर। ठीक है, उसमें हमारे मंदिर आ रहे हैं 600 एक दिशा में, और चारों दिशाओं में कितने हो गए, 2400 हमारे मंदिर हो गए। फिर दूसरी भूम में चलो, फिर 2400 मंदिर, फिर तीसरी भूम में 2400, फिर चौथी और फिर पांचवी। पांचवी यहाँ तक भूम हो जाती है। यानी कि थंबों ने तो एक ही भूम ली ना, वैसे पांच पांच भूमें अंदर मंदिरों की चल रही हैं। तो एक भूम, दो भूम, तीन भूम, चार भूम, पांच भूम, लेकिन अंदर हमारी 25 भूमें। अंदर कितनी भूमें हैं, 25।
लेकिन थंबों की कितनी नजर आ रही है बाहर हमें? 5 भौम नजर आ रही। मंदिर हमारे अंदर 25 भौमें चल रहे हैं। रंग महल कितनी भौम का आया है? 9 भौम 10वीं आकाशी। और एक ही बंगला हमारा, कहने को ये 25 भौमें हैं, पर हम गिनती में इसको वैसी लाते हैं कि 5 भौम के हैं ये। 5 भौम का ये बंगला है, क्योंकि हम शोभा समझ रहे हैं 5 भौम छठी चांदनी की। पीछे से बड़ो वन भी 5 भौम के आए, फील्ड पाइप भी 5 भौम के सीधे आए, और फिर से बड़ो वन के वृक्षों की 5 भौम की। तो बाहर आएंगे, बंगले की शोभा में करेंगे तो ये पूरी शोभा 5 भौम छठी चांदनी। लेकिन अंदर जो महल बने हैं उसके अंदर 25 भौमें बनी हैं, जो कि बराबरी करती हैं 5 भौम की। ये पूरी एक भौम में हमारे 5 भौम के मंदिर। उस तरह से समझ आ गई ना कि ताड़बन सीधा ही 10 भौम गया है, लेकिन अंदर वाले वृक्ष जो बने हैं उसकी 10 भौमें बन जाती हैं। और कैसे समझा सकते हो मधु भाभी इसको अपने शब्दों में? आप लेके बताओ। मधु भाभी को अनम्यूट करना। अपने शब्दों में सरलता से कैसे बता सकते हो? प्रणाम सुंदर साथ जी। नीलू भाभी आप ठीक समझा रहे हो कि जैसे एक भौम में एक भौम के दिखने में तो हमें एक भौम नजर आ रही है वो, लेकिन उसके अंदर 5 भौमें हैं ऊपर। तो एक भौम में जैसे 600 मंदिर हर साइड पे आए हैं, तो जब हम दूसरी भौम में जाएंगे तो फिर वही 1200 मंदिर आ जाएंगे, 2400 आ जाएंगे, फिर तीसरी भौम में फिर 2400 आ जाएंगे। ऐसे करते करते टोटल एक भौम में 12,000 मंदिर हो जाएंगे। मीनू आपका दीदी तरीका भी और बहुत सरल है। हाँ और हाँ, कोई बात मधु नहीं। जी, मीनू हाँ दीदी जी, और मधु दीदी, इनका लेवल जो है वो बाहर के लेवल से सेम है, या फिर ये बाहर का कौन सा 25 लेवल? बाहर वाला जैसे कौन सा? बड़ो वन और फील पायों के लेवल बिल्कुल से सेम है? बिल्कुल बिल्कुल। वो 5 भौम के सीधे गए और सेम वैसे ही। अभी देखना यहाँ वृक्षों के बगीचे बनेंगे, वो हमारे पूरे इसके बराबर ही आ जाएंगे, और वो वाले भी बिल्कुल उसके बराबर। चांदनी ढल के बिल्कुल एक छत बन जाएगी। 5 भौम छठी चांदनी पे पूरी छत आ जाएगी। तो तो दीदी मतलब इसको बिल्कुल इनकी लेवल में। भूम का साइज ही बड़ा है, हाँ, जैसे कि साइज ये ही बड़ा। 25 हाँ दीदी भूमें इसको नहीं है। ऐसे हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो आशु। हाँ बोलो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे एक होम हमने यहाँ बोला कि 500 मंदिर की है, हम्म तो एक होम इसके अंदर जो है वो 100 मंदिर की एक एक भूम पड़ जाएगी छोटी। ठीक है। हाँ जी, मतलब एक भूम डिवाइडेड बाय 5 हो गई, छोटी 5 हो भूम है। जाएगा। हाँ 500 मंदिर हमने एक भूम में ले लिए ना। वहां पे हम्म। रंग महल में जो है वो एक मंदिर की एक मतलब वो आ जाती थी भूम। यहाँ हम्म। पर आगे आगे इतनी मतलब विशालता होती जा ऊंचाई रही है विशालता बढ़ती राजपहाड़ जा में, रही है। ऊंचाई हम्म में एक भूम हम्म इज इक्वल टू 500 मंदिर है। तो वो हम्म बाहर का थम जो है वो 500 मंदिर पे ही आ रहा है, 500 मंदिर की मतलब ऊंचाई पे आ रहा है। लेकिन जो अंदर के मंदिर की हारें आ रही हैं वो 125 मंदिर के गैप पे मतलब छत अंदर डलती चली जा रही है 125 बिल्कुल। मंदिर के बाद। हर मतलब सुंदर साथ के बोलने से क्या? हाँ बोलो बोलो, सुनो। पुखराज जी के हिसाब से थंब की भूम नॉर्मल भूम है, हम्म हाँ और क्या जी कहना चाह? हम्म हाँ हाँ जी हाँ पुखराज जी। जी की गिनती के हिसाब से थंबों की भूम नॉर्मल भूम है और बाकी छोटी है ना? छोटी है। हाँ जी। बाकी छोटी है अंदर वाली। तो ठीक है। यानी हमें ये अभी तक मेरे उसमें ये था कि एक हांस में 400 कोस है, बट ऊंचाई भी बढ़ गई है मंदिर की, वो भी 400 कोस हो गई है। हाँ वो नहीं, भी अंदर 400। वाली तो वो है छोटी, लेकिन ये थंब हाँ बाहर जी, के हिसाब से वो ऊंचे हैं। तो नॉर्मल भूम की ऊंचाई वैसे 500 मंदिर हो चुकी है मतलब अब, है हम्म ना? हम्म। हाँ जी, ठीक है। ठीक है मधु कि भाभी। बाहर के जो बड़ो वन के वृक्ष आए दीदी वो 5 हम्म। भूम सीधा गए, तो दैट मीन्स कि 500 मंदिर एक भूम तो 2500 मंदिर ऊंचे सीधे गए हिसाब से। यस यस यस। 2500 मंदिर ऊपर हो गए वो पूरे। वो रंग में उधर का हिसाब हो जाता है ना, हाँ रंग यहाँ की महल से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने वाली बात हो जाती है ना उस हिसाब से।
तो इसीलिए वो विशालता बनती जाती है ना, थोड़ी बहुत तो गिनती हमें करनी पड़ती है कि और बड़ा सोचें, और बड़ा, और बड़ा, तो उस वजह से। ठीक है? अभी आज के लिए इतनी शोभा। अभी हम पढ़ते हैं। कल फिर इसको करके फिर 6 बच्चे की शोभा समझेंगे। अच्छे से सुंदर साथ को समझ में आनी चाहिए एक-एक शोभा। अभी हम 4-10 अपने जुगलदास महाराज जी के वृत्त पढ़ते हैं। हाँ जी, कल हम यहाँ पे थे। अपने गुण को अवगुण कर बताए और माशूक के अवगुण को गुण कर बताए और अपनी अच्छाइयों को बुराई कर बताए और माशूक की बुराई को अच्छाई कर दिखाए। थोड़ा म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है, थोड़ी आवाज आ रही है मुझे। अपने गुण को अवगुण कर बताए और माशूक के अवगुण को गुण कर बताए और अपनी अच्छाइयों को बुराई कर बताए और माशूक की बुराइयों को अच्छाई कर दिखाए। और जैसे कोई नौकरानी बादशाह से कीमत लेकर भी डर डर के उनकी सेवा करती है और छोटी बड़ी सभी सेवा वो डर डर के करती है, ऐसे अपने माशूक की सभी सेवा नौकरानी की तरह करनी चाहिए। अपनी बुजुर्गी, अपने लोक वेद कुल की बड़ाई, अपने स्थान धर्म और खानदान की बड़ाई और जगत की ऊंचाई बुराई मान बढ़ाई, दुनिया में अपना मोटापना अपना ज्ञान मान बढ़ाई, इन सभी को अपने माशूक से अलग रखे। शारदा जी ने रेज हैंड किया, उनको कुछ बोलने दो, क्या कह रहे हैं? मतलब हरदम डाउन टू अर्थ रहना है। क्या कहना चाह रही हैं दीदी? उनका रेज हैंड है, जी हम कोई चौपाई बोल सकते हैं? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए शारदा जी। कोई बात नहीं, फिर से कल करें। बोलना। हाँ जी, अभी फिर से करो। हो नहीं रहा आपसे? अभी हुआ था, हाँ जी, हो गया। कैमरा ऑन करो। ऑन है कैमरा मेरा। दीदी ओके, वो मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि वो चल रहा है, वो क्लास ग्रुप में डाल दो ना। 26 26 या 27 का नहीं आया है ग्रुप में, दूसरी बार मेरे रिवीजन करना है। ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी क्लास चल रही है, इस बारे में ओके। बाद में बात करते हैं, ठीक है? अभी आप ये सुनो जो बात चल रही है, ठीक है? अब इस बारे में कौन चौपाई बोल सकता है अपनी? आशु, कोई चौपाई दिल में आ रही है कि हमें राजी से यहाँ डरने का क्या भाव है? हाँ, चित्रांशी बोल सकती, कोई भी बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चित्रा। हाँ जी, प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ये गुण अवगुण वाली चौपाई है। मोह में गुण कछु है नहीं, तुम गुण भरे हो जांच, गुण अवगुण व विचारिये, पिया बाह गहे की लाज। हम्म, आप अपना नाम भी बताइए। मीनू, मीनू सलूजा, हाँ जी, प्रणाम। चित्रांशी की मीनू, मम्मी। अच्छा आपका हाँ नाम जी, मीनू है। प्रणाम जी। ओके ओके, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। और भी बोल सकते हैं कोई सुंदर सा चौपाई? इसमें ये भी हो सकती है दीदी, हम्म, करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत हो धनी मेरे, एती है तफावत। तफावत, इसका अर्थ भी बोलो। कि आपकी और अपनी तरफ यदि मैं देखूं तो इतना फर्क है आपकी करनी में और मेरी करनी में, जैसे सत्य और असत्य में असत्य। फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। हम्म, हो धनी मेरे, कितनी तफावत है और हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया कि कितना डिफरेंस है हमारे राजी और हम में। हाँ जी, नीलम मिड्डा जी। हाँ, आप भी बोलो। ये मेरी चौपाई है सेवा की। हम्म,
दीदी आपका नेट सही नहीं चल रहा, आपकी आवाज कट रही है। मोहे सेवा प्यारी पीऊ की, बैठे हो तुम अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी। कोई बात नहीं, आप शिवानी जी से बुलवाओ। शिवानी दीदी आप बोलो। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हमसो किए अनेक। ये वाली चुपाई। हाँ हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हमसो किए अनेक। ए बुध इन आकार की, कहूँ जुबा विवेक। केते कहूँ मेरे माइंड में ये वाली आ रही थी। हाँ कोई बात नहीं, हाँ राज्य की हर चुपाई अच्छी है। सीमा चुग जी ने भी रेज हैंड करा है, उनकी बात भी सुन लो फिर हम बंद करेंगे। हाँ जी, सीमा जी अनम्यूट करें। करो अनम्यूट, कछु हाँ रहा था हम पना, हम इन झूठी झीमी में बैठाए के कहा कहूँ तुमसे कसम। जैसे भी रखो राजी, अब हमारा हमें इतना महसूस होए कि हमारा कुछ भी नहीं है इस झूठी झीमी में बैठ के, तुमसे क्या कहूँ। अब हमारा कुछ नहीं, बस राज्य में रहा है। इतना महसूस हो गया हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।